सामने छोटू भी आए हम लोग। मैम थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को। जी नमस्कार, मैं पूनम चौधरी, शाखा प्रबंधक रामनगर ब्रांच। यहाँ पे हमारी ब्रांच जो है नई खुली है, तो आज क्योंकि ये हमारा इनॉग्रेशन डे है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बैंक में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट्स को लेके हो गए, एडवांसेस को लेके हो गए, एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड हो गए या गोल्ड लोन से रिलेटेड हो गए, तो हम लोग आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध है सारी सुविधाएं देने के लिए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत है जहां हम सेवा आपको दे सकते हैं, तो बेशक आपका स्वागत है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। धन्यवाद। क्या हाँ सर, थोड़ा हमारे न्यूज़ चैनल को परिचय दीजिए अपना। मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। भट्टाचार्य जी, आप आज रामनगर साहित्य नाका मोड़ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आए, क्या कोई भारी पूंजी निवेश करना है क्या? नहीं, आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम में आज इनवाइट किया गया हम लोग को, उसी में हम लोग आए हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये बोला गया है कि अपने इंडस्ट्रियल एरिया के जो एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पे अपना अकाउंट खोलें और अपना जुड़ें, तो इसी उद्देश्य से हम लोग को इन्वाइट किया गया, तो हम लोग इसी में आए हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा रामनगर में खुली है, और इस बैंक के बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि बैंक इसमें और क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? आज के दिन में अगर किसी एंटरप्रेन्योर को फैसिलिटीज़ चाहिए तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। अगर जो लोन हो रहा है, किसी भी तरह का कॉर्पोरेट लोन, इंडस्ट्री लोन, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो निश्चित तौर पर एंटरप्रेन्योर स्वयं ही उस बैंक से जुड़ जाएगा। और दूसरी बात, फैसिलिटीज़, कोई भी ब्रांच किसी भी बैंक का डिपेंड करता है उसके ब्रांच मैनेजर के वर्किंग के ऊपर। अगर बैंक का ब्रांच मैनेजर पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पर वो बैंक में कस्टमर जुड़ते हैं, और वहीं जुड़ने के बाद जब बाद में कोई दूसरे तरह का ब्रांच मैनेजर आ जाता है जो पॉजिटिव नहीं होता है, तो फिर वहाँ से वो कस्टमर दूसरे बैंकों में स्विच ओवर करते हैं। इसलिए एक अच्छा रिलेशन भी बैंक को अपने कस्टमरों के साथ रखना चाहिए, और जो कि बेसिकली देखा जाए ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। सर, मौजूदा भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो बजट पेश किया है,
उस बजट से आप कितना संतुष्ट हैं, कहाँ तक संतुष्ट हैं, बताएं जरा हमारे न्यूज़ चैनल पे। मेरा नाम अजय राय है, मैं सचिव हूँ रामनगर औद्योगिक एक्सचेंज में। बजट में हम लोग बहुत क्या कहें, लेकिन जो अपेक्षाएं थी वहाँ पे कुछ कमियां हैं। देखिए क्या करते हैं वो सुधारे जो भी हो, क्योंकि व्यापारियों के हित में बहुत बढ़िया नहीं रहा। कुछ सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहा, लेकिन लघु और छोटे उद्यमी जो कि हर जगह मिलते हैं उनके लिए ठीक ठाक ही रहा। मतलब ठीक ठाक ही रहा, ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत अच्छा कुल क्या कुल कहें, कुल मिला के मतलब संतुष्ट नहीं। उतनी संतुष्टि नहीं है हम्म। जितनी व्यापारियों की उनसे अपेक्षा थी। जी, मौजूदा समय में रुपया का स्तर गिरता जा रहा है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? रुपये का स्तर गिरता जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं सरकार की कमी है, क्योंकि आज रुपया का वैल्यू लगभग डॉलर के मुकाबले 90-91 रुपया हो गया है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे करेंसी की वैल्यू क्या है। अगर आप कहीं जा रहे हैं अपना 100 रुपया लेके और वहाँ का वैल्यू 1 रुपया हो जा रहा है, तो ये क्या हमारे रुपये की वैल्यू क्या कहेंगे। तो सरकार को इस पर बहुत तरीके से ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सरकार का फेलियर माना जाएगा इस चीज़ों को। और मौजूदा समय में भारत सरकार की अर्थव्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा समय में सरकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे। भाई 50 लाख करोड़ का बजट लेके आए, आप जीएसटी कलेक्शन आपका 2 लाख करोड़ के अप्रॉक्स हो रहा है। केवल कलेक्शन बढ़ रहा है, व्यापारियों को जेब से जा रहा है, इंडस्ट्री की जेब से जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है। उनको टैक्स भरना है, क्या उनकी इनकम हो या चाहे ना हो। सरकार की तो मौज है, व्यापारी मरे या जिए। शिवरात्रि के बाद आपके भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी एक बार फिर वाराणसी का दौरा करने वाले हैं और हजारों करोड़ों की सौगात देने वाले हैं वाराणसी विकास के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? हाँ, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और उसी के वजह से आज हम तो ये कहेंगे कि जो बनारस में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ और जितना काम हुआ, गंजारी स्टेडियम से लेके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और जो भी, हाँ, इसके वजह से बहुत लोगों का घर भी उजड़ा, इन्वेस्टमेंट भी खत्म हुआ। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं, सफाई करते हैं, तो कुछ न कुछ वो प्रॉब्लम आता है, कुछ लोगों का नुकसान होता है, तो बहुत लोगों का भला भी होता है। आज के दौर में सोने का भाव आसमान छूता जा रहा है, तो ऐसे में क्या एक मध्यम वर्ग का परिवार अपने बेटे बेटी की शादी के लिए क्या गोल्ड खरीदने के बारे में सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। और ये भी मजबूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी शादी बिना गोल्ड के हो भी नहीं सकता है, तो गोल्ड तो खरीदना पड़ता ही है। अब वही पुराना जो जेवर उनका है उसी को वो रिप्लेस कर रहे हैं या उसी को दे रहे हैं और उसी से शादी कर रहे हैं। गोल्ड का और चांदी का जो भाव भाग रहा है, ऐसा लगता है कि पूरा ग्लोबल मार्केट एक हो गया है ना, तो किसी भी कहीं भी कोई चीज़ होता है ना तो उसका असर हर जगह होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए हमारे परेश कुमार सिंह, सचिव रामनगर इंडस्ट्रियल। आप व्यापार मंडल के रामनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आज आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या जो है कि कोई भारी पूंजी निवेश करने आए हैं क्या यहाँ पे? नहीं, आज तो बैंक का औपचारिक शुभारंभ है और बैंक में तो निवेश आदमी करता ही अपना सब कुछ यही रखता है। सुरक्षित जगह होती है बैंक, तो हम लोग की शुभकामना महाराष्ट्र बैंक के साथ है और भाई यहाँ ये बेहतर सर्विस दे, बेहतर व्यापारियों को भी आप सुविधाएँ दें, इससे रामनगर में भी अच्छा माहौल बने निवेश का। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा रामनगर में खुलवा रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कि क्या सुविधा होनी चाहिए? भाई जो सुविधा तो नियम के अनुसार ही दे पाएंगे बैंक, जो भी नियम है, लेकिन जैसे कुछ नियमों में कुछ नियमों में ढिलाई होती है, जो मतलब पोलाइटली ग्राहकों को सर्विस मिले। आइए सर। हाँ, विनय कपूर जी, आज आपने रामनगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा खुलवाई है और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है आपका? हमारा उद्देश्य ये है कि रामनगर थोड़ा सा और विकसित हो, विकास करे, नए नए बैंक आए, नए नए फैक्ट्रियाँ आए, नई नई दुकान खुले और जो है जिससे क्या कहते हैं हमारा रामनगर थोड़ा सा और तरक्की कर सके इससे। इसलिए क्या कहते हैं भाई हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छे अच्छे बैनर्स यहाँ पे लेके हम लोग आए, जिससे रामनगर को लोग
शहर की गिनती में जब अब तो जुड़ ही चुका है बनारस में, लेकिन एक अच्छे से डेवलप हो जाए रामनगर में जो है। क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंटरेस्ट ज़्यादा देता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट तो सब जने बराबर ही देते हैं, किसी का एक आध पॉइंट ऊपर एक आध पॉइंट नीचे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं जो है, लेकिन ये है कि भाई ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ है। मतलब आप लैंड ऑनर हैं? मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड।